हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो टॉपिक हमारा चल रहा है, कौन सा टॉपिक? उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज विराजमान है और अश्वत्थामा ने पांडवों को पूरी तरह से इस संसार से बीज तक उखाड़ फेंकने का प्लान किए, ताकि पांडवों का कोई वंश नाम भी न रहे। तो अश्वत्थामा इस भावना लेकर, ऐसी भावना लेकर उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा ये चीज समझ गए कि कोई एक अग्नि मेरे कोख को उजाड़ने के लिए आ रहे, बल्कि मेरे पुत्र को मारने के लिए आ रहा है। ठीक है। तो परीक्षित महाराज तो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त है। ठीक है। तो परीक्षित महाराज भी देखा ये चीज। डिस व्हाट? डिस्कनेक्ट हो गया था। ओ अच्छा अच्छा। तो वो डिस्कनेक्ट देखा है तो मीटिंग 40 एंडेड। 40 मिनट में हमारा मीटिंग डिस्कनेक्टेड हो जाता है, इसीलिए। ऑटोमेटिक हो जाता है ना। हाँ, इसीलिए तुरंत तुरंत 1 मिनट के अंदर जुड़ जाना। अच्छा अच्छा, राइट 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 राइट। ओके। हाँ, तो परीक्षित महाराज तो गर्भ के अंदर थे और ब्रह्मास्त्र भी उनको मारने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि कोई है जो मुझे बचाने के लिए तत्पर लगे हुए हैं। तो कौन है बचाने वाला? वो है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। तो कृष्ण बचाने के लिए वहां पर परमेश्वर को उनकी ओर आते हुए देखा। परीक्षित महाराज ये चीज देखे। तो ये चीज हमारे जीवन में भी, हम लोग भी कभी कभी ऐसा फील करते हैं, किसी विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं और कोई एक शक्ति मतलब वो कृष्ण ही भेजा है, कोई एक व्यक्ति आके बचा लेता है। लेकिन वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, वो साक्षात कृष्ण होता है। एक बार की बात है, श्रीवास ठाकुर के घर में चांद काजी या मुसलमान लोग अटैक कर दिया। ठीक है। किस लिए? श्रीवास ठाकुर को मुसलमान बनाने के लिए। श्रीवास ठाकुर कौन है? पिछले जीवन में नारद मुनि। तो श्रीवास ठाकुर अभी क्या किए, पूरा अपने फैमिली को लेकर गंगा तीर में आए रात 12 बजे, क्योंकि प्लान था कि आज रात को श्रीवास को मुस्लिम समाज में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको मुसलमान बनाया जाएगा। तो श्रीवास ठाकुर को किसी न किसी के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो अभी सभी अपने परिवार सहित श्रीवास ठाकुर ले आए गंगा किनारे। तो रात 12 बजे नौका वाला कहाँ मिलेगा? और इस परिस्थिति में गुंडा उनके पीछे पीछे धावित है। हम लोग देखते हैं ना मूवी में, फिल्मों में ऐसा होता है कि लड़की को रेप करने के लिए गुंडा, 4-5 गुंडा दौड़ते हैं और वो ऐसे ऐसे मतलब दौड़ते हैं और अचानक कोई हीरो मोटरसाइकिल से आते हैं, उनको टकराते हैं, है ना, और बोले कि रुक जाओ आप, मैं संभालता हूँ। तो फिर हीरो सब गुंडा को मार देते हैं। ये तो मूवी में ऐसा थोड़ा सा चनाचूर बादाम सरसों का तेल देके बनाया जाता है, ताकि अच्छा लगता है झालमुड़ी। ठीक है। लेकिन शास्त्र में जो रियल घटना है वो थोड़ा अलग है। वो किस प्रकार है कि श्रीवास ठाकुर का जो उम्र है ना, चैतन्य महाप्रभु के बहुत पहले से। श्रीवास ठाकुर बाद में आए, ये क्या बोलते, चैतन्य महाप्रभु बाद में आए। लाइक जैसे आप है श्रीवास ठाकुर और आपका पुत्र है चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। उनका उम्र ऐसा था।
तो चैतन्य महाप्रभु तो जब श्रीवास ठाकुर अपने पूरे फैमिली मेंबर को लेकर गंगा के तट पर आए उस पार जाने के लिए, क्योंकि उस पार अगर रातों रात चले जाएं तो मुसलमान लोग उनको खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि एक पार्टिकुलर डेट होता है, ऐसा नहीं कि जो मनमाना हो वैसा करेंगे। पार्टिकुलर डेट था कि आज रात के अंदर श्रीवास ठाकुर को मुसलमान बना दिया जाए, लेकिन आज रात के अंदर अगर नहीं होगा तो नहीं किया जा सकता कुछ, क्योंकि रूल है, रूल हर किसी के लिए है। तो अभी श्रीवास ठाकुर अभी सोच रहे कि क्या किया जाए, अभी कोई माझी वाला भी नहीं, कोई नाविक नहीं है, ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं, ऐसी परिस्थिति में क्या करूं। वो भी चिंतित अवस्था में, चिंता मतलब पूरी तरह से चिंतित है। अभी क्या करूं, पूरा परिवार, पूरा फैमिली मेंबर उनके साथ है। उनका प्लान क्या था श्रीवास ठाकुर का कि जैसे ही मुसलमान लोग सामने पहुंचेंगे ना तो सबको लेके गंगा में डूब के मरेंगे। श्रीवास ठाकुर का यह प्लान था, गंगा में डूब के मरना पसंद है लेकिन मुसलमान बनना पसंद नहीं है। तो श्रीवास ठाकुर का यह प्लान था। तो एक नाविक आया, कब? रात को 12 बजे, और एक नाविक आया और श्रीवास ठाकुर और उनके पूरे फैमिली को इस पार से उस पार किया रातों रात, और श्रीवास ठाकुर बच गए। तो ये घटना कब हुआ? एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में अपनी अष्ट अर्थात क्या बोलते हैं, उनकी जो लीला है अर्थात विश्वरूप, जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप दर्शन कराए थे, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को अपना रूप दिखाया, विश्वरूप। तो सभी भक्तों की अलग अलग इच्छाएं, कोई बोले कि मेरे घर में एक नलकूप बना दो, कोई बोलते कि मेरे घर में भागवतम सेट नहीं वो दे दो, कोई बोलते कि मेरे घर में पैसा नहीं वो दे दो, कोई बोलते कि मेरे घर में चावल नहीं वो दे दो। तो इस प्रकार महाप्रभु से जो जैसा चाहे अपनी कैपेसिटी अनुसार, कोई बोलते कि महाप्रभु मुझे आपका कृष्ण प्रेम चाहिए, कोई बोलते मेरे घर में वो खपरा खत्म हो क्या बोलते टूट गया है घर, उसके रिपेयरिंग कराने का प्रबंध। इस प्रकार जितने सारे भक्तगण थे वो सब महाप्रभु से कुछ ना कुछ मांगे। तो श्रीवास ठाकुर को भी ऐसे बोला गया, श्रीवास आपको क्या चाहिए, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोले कि महाप्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका दास बनना है और आपकी कृपा मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ वरदान है। तो एक बार की बात है, तो उस समय महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को एक चीज पूछा सभी भक्तों के सामने। विवाह माता जी ध्यान से सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को बोला कि श्रीवास आपको याद है कि बहुत समय पहले की बात है, अबाउट 40-50 साल पूर्व, कि मुसलमानों ने आपके घर में आक्रमण किया था, आपको मुस्लिम बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आया था। तो तुम आए थे गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे आए थे और रात 12 बजे 1 बजे कोई माझी वाला नहीं था, उस पार जाने से आपका जीवन बच जाता। तो आपको पता है वो माझी वाला कौन था? आपको पता है वो माझी कौन है? तो श्रीवास ठाकुर पूरी तरह आश्चर्यजनित हो गए, अरे महाप्रभु को ये चीज पता कैसे चला? ये मेरा घटना पहले जब मैं नया नया शादी किया, मेरे 1-2 बच्चे थे, मैं परिवार के साथ रहता था, उस समय महाप्रभु का जन्म भी नहीं हुआ था। श्रीवास ठाकुर ये चीज थिंकिंग कर रहे, तो महाप्रभु आपको ये चीज पता कैसे चला? तो तब श्रीवास ठाकुर को अंडरस्टैंडिंग हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण जो महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, है ना। तो श्रीवास ठाकुर को उस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण बचाए, महाप्रभु बचाए। गजेंद्र के जीवन में भी हम लोग देखे हैं कि गजेंद्र कितना 1000 वर्ष तक फाइटिंग किया, हाथी इसके साथ, उस मगरमच्छ के साथ, लेकिन अंत में जब पूरी तरह से जब थक गए, अपना प्रयास छोड़ दिए और एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण किए, तो भगवान आए थे ना बचाने के लिए।
या नहीं आए? बोले कि नहीं मैं बिजी था, मीटिंग चल रहा है। क्या भगवान ने ऐसा किया या आए थे? आए थे। द्रौपदी को भी बचाने के लिए आए थे भगवान, या भगवान ने बोला कि मेरा थोड़ा सा दूसरे जगह जा रहा हूं, मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं? ऐसा था नहीं। द्रौपदी को भी बचाने के लिए आए थे, श्रीवास ठाकुर को भी बचाने के लिए आए थे। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे कि प्रत्येक परिस्थिति में श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये जो घटना, ये हमारे जीवन में भी ऐसा घटना घट चुके हैं। हो सकता है याद नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा घटना घटे हैं। कोई एक एक्सपीरियंस सुनाइए तो, जो आप भगवान को उस समय पुकारे हैं और भगवान ने आपकी रक्षा की है। निर्मल प्रभु जी सुनाइए, कोई एक जीवन का ओरिजिनल घटना सुनाइए, या भगवान को पुकारे और भगवान ने आपको रक्षा किया। एक्सीडेंट होने वाला था, बच गए। आप अनम्यूट करके बोलिए। कोई भी रॉन्ग टाइम में, if you are in problem, somebody will come and save. You have to take that he may be Lord Krishna, Lord any that supernatural power will save you. This is नहीं, understanding. Many times happen. This happened, no? मैं फिलोसफी नहीं सुनना चाहता। मैं बोला कि आपके जीवन में ऐसा कुछ घटना रियल में हुआ है, जो आप हृदय से भगवान को पुकारे और भगवान ने आपको बचाए? नहीं, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे नहीं हुआ, प्रैक्टिकल में बट आई हुआ फील है, आप भूल गए हैं। भूल गए, ऐसा होता है। हाँ, दिस इज ट्रू। ऐसा होता है। समबडी विल कम एंड प्रोटेक्ट। ममता माता जी, आपके जीवन में ऐसा कुछ घटना घटे हैं? कभी ऐसी परिस्थिति में आप फंसे हैं और भगवान को पुकारे और भगवान ने आपकी रक्षा की है? ऐसा घटना घटे है? आज तो मैं भगवान के कारण ही बच गया, कृष्ण अगर मेरी रक्षा नहीं करते तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं रहता। ऐसा कुछ घटना हुए हैं? जी जी, ऐसा हुआ प्रभु जी कि हम राम मंदिर गए थे पूजा करने। अच्छा। तो 20-25 सीढ़ी था भगवान ऊपर चढ़ने के लिए। उस सीढ़ी पर से फिसलते 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 हम नीचे आ गए प्रभु जी। और मेरे हाथ में डलिया था जिसमें कि नारियल, अगरबत्ती, माचिस, दिया, कुछ भी नहीं गिरा प्रभु जी। 20 सीढ़ी से हम नीचे स्लिप करते 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 हम नीचे फेंकाए। इसके बावजूद भी अच्छा, चलिए, माता जी का डिस्कनेक्ट हो गया। तो विवाह माता जी, आपके जीवन में ऐसा कुछ कभी ऐसे घटना घटे हैं जो आप भगवान को पुकारे या भगवान आके रक्षा किए? जी ऐसा प्रभु तो जी। 2-3 बार हुआ है प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। सब परिवार के जितने भी लोग नेटवर्क थोड़ा गांव में। माता जी बोल रही। हाँ हाँ माता जी। 2 बार प्रभु जी मेरे साथ 2 बार ड्यूटी जाते समय ही हुआ है। अच्छा। अभी तो मेरा बेटा का जब तबीयत खराब हुआ था तो कुछ ही दिन पहले आपको हम फोन करके बताए भी थे। अचानक बरसात का दिन था, थोड़ा गड्ढा में चला गया गाड़ी और दोनों हम लोग गिर गए, बेटा इस तरफ हम उस तरफ। लेकिन किसी को कहीं चोट, मैंने थोड़ा सा खरोच आया बेटा का घुटना में, लेकिन कुछ मैंने एक्सीडेंटल कुछ नहीं हुआ। और बहुत आज से 8-10 साल पहले बेटी छोटी थी, उसको आगे बैठा के हमको प्रभु जी ड्यूटी छोड़ने जा रहे थे। अचानक बीच में भैंस आ गई, थोड़ा खटाल पड़ता है, भैंस आ गई। अच्छा। और उसके चलते अचानक ब्रेक लिए तो हम नीचे गिर गए। प्रभु जी भी ऐसे गाड़ी टेढ़ा हो गया, लेकिन बच्चा बिल्कुल नहीं गिरा, एकदम ऐसे पकड़ के उसी पर ऐसे टंगा हुआ है, जैसा कोई चिड़िया ऐसे पेड़ पर लटकी रहती है वैसे ही। लेकिन गाड़ी काफी स्पीड में था, लेकिन हुआ किसी को कुछ नहीं। तब दोनों समय हम लोग बच गए। और अभी तो तत्काल का घटना आपको तो पता ही है, जो मेरा बेटा का इतना गंभीर स्थिति था, उस समय प्रार्थना के सिवाय और कोई चारा ही नहीं था। जो कि आप लोगों ने इतना प्रार्थना की भगवान से, हम लोगों ने की, जो भगवान सुने और जीवन दान मिला। इससे और तो प्रभु जी कृपा और क्या बोल सकते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। तो इसके माध्यम से हम लोग समझ रहे कि ये जो हमारी प्रार्थना, जैसे भक्तगण भगवान से प्रार्थना करते थे और भगवान ने उनकी रक्षा किए, उसी प्रकार हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण हमारी भी रक्षा करने के लिए आते हैं।
कुछ दिन पहले की हमारे खुद की घटना है। मायापुर इंस्टीट्यूट में गया था, अर्थात जहाँ पे भक्ति शास्त्री पढ़ाया जाता है। तो मैं स्कूटी लेके गया तो 2 ब्रह्मचारी पैदल आ रहे थे। तो लोग वो बोले कि जगन्नाथ थोड़ा मुझे छोड़ दीजिए जोगपीठ में। तो मैं बोला कि ठीक है बैठ जाइए। तो पीछे दोनों को बैठाया और गाड़ी लेके आ रहे हैं, और आगे से आ रहा था ट्रैक्टर, ईंट पूरा 2000 ईंट एक साथ में ट्रैक्टर आ रहा है। और मैं सोच रहा हूँ वो राइट में लेंगे और राइट का सिग्नल भी जल रहा है। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो राइट में लेंगे और राइट का सिग्नल जल रहा है, जिसके कारण मैंने क्या किया, मैं राइट में लिया, क्योंकि मैं अगर लेफ्ट में लूंगा तब तो उनका राइट में मेरा तो एक्सीडेंट होगा। तो मैंने क्या किया, मैं अपने राइट में लिए। उन्होंने क्या किया, उसको घुसना था बाएं और लाइट जला रहे हैं दाएं वाला, और अभी इस तरफ स्पीड में था और राइट साइड में था खेत, धान का खेत, मेन रोड में धान का खेत था। इधर से गाड़ी आ रहे हैं और मैं इधर से राइट में लिया और धान का खेत था, और ट्रैक्टर एकदम ऐसे एक साथ में मुड़ दिया। तो अगर हम खेत में अगर गाड़ी का नहीं घुसाते तो ट्रैक्टर हम लोग को पूरा चीड़ा की तरह पीस देते। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जय नृसिंहदेव करके ऐसे कर दिया और तीनों हम लोग नीचे गिर गए ऐसे करके। गाड़ी तो ऐसे करके गिर गए, तो वो दोनों तो ऐसे टांगे हैं, मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ, तुरंत। पॉकेट में मेरा कलम भी गुंजा हुआ है, हाथ का घड़ी भी है, एज इट इज सब, कुछ भी चोट नहीं लगा, एवरीथिंग एकदम फर्स्ट क्लास। तुरंत गाड़ी को उठाए, वो दोनों डर रहे हैं, नहीं 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 आपका गाड़ी में नहीं चढ़ेंगे, नहीं नहीं। अरे मैं बोला कि क्या हुआ, कुछ नहीं। तुरंत उठाए, किसी का सहायता लिए बिना खेत से गाड़ी को ऐसे उठा लिए। स्कूटी था, हमारे एक रंग मिस्त्री है, एक्चुअली मेरा वाला था तब तो होता ही नहीं, दूसरा स्कूटी था। ठीक है, तो गाड़ी को उठाए और उसके बाद उन दोनों को बैठाए और जोगपीठ में छोड़ दिया। तब तक मेरा पूरा धोती भर गया था कादा कीचड़। हाँ, तो उस समय जरा सोचिए, अगर खेत में अगर नहीं घुसाता गाड़ी, क्या होता अवस्था, या तो टांग टूटते, या तो हाथ टूट जाते, या पैर ये हो जाता, अंधा बन के, अंधा नहीं लंगड़ा बन के रहना पड़ता तीनों को। तो भगवान की कृपा से देखिए कहाँ है मेन रोड, जीटी रोड, और राइट साइड में खेत में डायरेक्ट घुसा दिया, तीनों गिर गए, तुरंत उठ गए और किसी का कुछ हुआ नहीं। तो इसको भगवान की कृपा नहीं मानेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए, है ना। फिल्म शूटिंग में जैसा होता है वैसा ही कि भगवान की कृपा है। तो वही चीज यहाँ पे परीक्षित महाराज देख रहे हैं कि ये तो अश्वत्थामा ने जो बाण छोड़े हैं मुझे मारने के उद्देश्य से, तो मेरे आसपास कोई तो एक है जो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आया है। तो वो कौन है, वो है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। इसे वो के मातु गर्भगता वीर सतदा भृगुनंदना ददर्श पुरुषम कश्चित दह्यमानस्त्र तेजसा, दह्यमानस्त्र तेजसा। हाँ, तो इस प्रकार तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में हमारे लिए कुछ कुछ चीज बताए कि विशिष्ट जीवों में अपने अपने विगत कर्मों के अनुसार जन्म का ये नियम है। जब वो इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के भीतर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होने लगता है और उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, और कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वो भगवान से प्रार्थना करता है। हम लोग जानते हैं नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोले, एक गाना है, भजिब बलिया ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, संसार भितरे ओडिया रहिले तुम्हें, क्या इसके बाद भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार कले, अविद्यार भरे। तो भजिब बोलिया से, भजिब मतलब कृष्ण भजन करने के उद्देश्य से ही हमारा ये मनुष्य जीवन मिला है, किंतु
भूलिया रहिले तुम्हें संसार भीतरे। तो ये संसार में, इस अविद्या के जाल में हम लोग भूल के रहे हैं। हम जनरल मैनेजर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा भारत घूमे हैं, पूरा देश विदेश घूमे। तो ये जो है ना, ये हमारे कृष्ण भक्ति को ढक देता है। इसलिए इस चीज को पूरी तरह से, ये जो कोट पहने हुए हम लोग देश विदेश घूमे हैं, इस कोट को उतार देना है और गमछा पहन के विनम्र भाव से रहना कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करें। तो ये भाव हम लोग को लाना है। ममता माता जी के पास एक छोटी सी बच्ची है, कितनी सुंदर, छोटी छोटी आंखें, प्यारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कितनी सुंदर सी छोटी सी गुड़िया है। चलो कृष्ण कथा सुनो, हाँ सब समझ में आएंगे। और नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोले हैं, वो तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले, कृष्ण भोजी बार तोरे, हाँ कृष्ण भोजी बार तोरे संसारे आईनु मिछे माया बद्ध है वृक्ष समोहन। कृष्ण भोजित बारे तोरो मतलब कृष्ण भजना करने के लिए ही हम लोग इस संसार में आए। मिछे माया बद्ध होए वृक्ष समहनु, किंतु मिछे मिथ्याई मायाबद्ध होकर वृक्ष बन गया। मैं दादू, मेरा बेटा का बेटा, उसका बेटा, मेरी बेटी बेंगलोर में पढ़ती है, इंजीनियरिंग करती है, अमेरिका से नकली, बेटा के बेटी का लिए वृक्ष समोहनु मतलब कृष्ण भजन करने के लिए मनुष्य तन मिला। और ये पूरा एक्सपेंशन, एक बेटी पटना में रहती है, एक बेटी विजयवाड़ा में रहती है, एक बेटा बोकारो में रहता है। तो इस प्रकार करके हम लोग पूरी तरह से एक्सपेंशन करके अपने आप को भूल चुके हैं, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, ये एक्सपेंशन है, ये विस्तार जो है उसमें उतना उलझाना नहीं है। उसमें उलझाएंगे तो देहात में बुद्धि आ जाएगा। मेरे कोख से जन्म लिया है मेरा बेटा, फिर उन्होंने शादी किया, फिर हुआ उनके पत्नी के गर्भों में एक दूसरा बच्चा, फिर और एक लड़की हुआ, तो ये सब तो मेरा है। मैं हूं सब कुछ, नानी हूं, नाना हूं। ये जो भाव है ना, व्यक्ति को इस संसार में बांध के रखता है। इस देहात्म बुद्धि से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है, अपने आप को शरीर मानना ही नहीं। जब तक खाएंगे पिएंगे स्नान करेंगे तब तक मानो कि मैं शरीर हूं, लेकिन बाकी सब जब अकेले रहेंगे सोचना है मैं एक आत्मा हूं, मेरा किसी के साथ कुछ संबंध नहीं, एकमात्र कृष्ण के साथ संबंध है। ये फीलिंग को अपने लाइफ में लाना है, तभी हम लोग जीवन में आनंद पाएंगे, अन्यथा इतना बड़ा जंजाल होगा। जैसे हमारे नंद किशोरी माता जी कल बोले कि प्रभु जी भगवान से प्रार्थना कीजिए ताकि मेरी माँ की जीवन की अंतिम सांस में कम से कम उनको देख पाऊं, क्योंकि मेरी माँ बोली थी, क्या रे नंद किशोरी आप तो कितना दिन हुए, अभी तक तो मुझे भूल ही गई है, एक बार भी नहीं आए, अभी तो एक बार आना चाहिए। इसीलिए माता जी के हृदय में पश्चाताप हो रहे कि माँ की वो बात को पूरा करे। लेकिन क्या करे, संसार इस तरह बना हुआ है ना, हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। दशरथ महाराज किसके शोक में मरे, अभी राम आएगा, क्या नाम है, सुमंत्र देखो तो देखो राम आया, देखो देखो बाहर गाड़ी आवाज आ रहा है, हॉर्न बज रहा है, देखो देखो चार चक्का में आ गए। तो सुमंत्र निकलते हैं, देखिए नहीं महाराज कहीं कुछ नहीं है, देखो देखो ट्रेन का आवाज आ रहा है, देखो स्टील सिटी एक्सप्रेस उसमें शायद आए हैं, देखो 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 देखो। नहीं नहीं महाराज आपका भ्रम है, राम नहीं आएंगे, 14 वर्ष के लिए वनवास गए। इस प्रकार शोक 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 करते भगवान राम के लिए अपने शरीर को त्याग दिए। न भगवान राम को अपने जीवन के अंतिम क्षण में देख पाए। दशरथ की क्या इच्छा था
कि चलिए राम मेरे साथ बिछुड़ गए, लेकिन जब मैं सांस को छोड़ूं, ये शरीर को त्यागूं, उस समय तो कम से कम भगवान राम आके थोड़ा दर्शन दे। कितना प्रयास किए, पटक पटक के मर गए, बट स्टिल राम नहीं आए। इसीलिए भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए कि हाय रे किस्मत, हाय रे विधि का विधान। भगवान है, लीला कर रहे हैं, विधि का विधान को कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं कि हाय रे विधि का विधान, कि चाहते हुए भी, भगवान होते हुए भी मरते हुए पिता को देख नहीं पाए। तो जब भगवान होते हुए भी मरते हुए पिता को नहीं देख पाए, तो नंद किशोरी माता जी और हम सब एक एक प्राणी हैं, एक सामान्य व्यक्ति हैं, हम लोग अपनी इच्छा को कैसे पूरी कर पाएंगे। इसीलिए सब कुछ कृष्ण के ऊपर छोड़ दीजिए। सभी इच्छाएं हमारे जीवन में पूरा नहीं होता, लेकिन जो इच्छा करना है वो इच्छा ये है कि मनुष्य जीवन मिला है, कृष्ण भक्ति जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उसको करें। यही एकमात्र अकाउंट है जो वहाँ भी काम चलेगा। यहाँ हमारे जो इस देश के अकाउंट है, ICICI या जो मतलब स्टेट बैंक या इंडियन ओवरसीज बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या ये सब अपने देश में चलता, बाहर फोन पे गूगल पे कुछ नहीं चलता, ठीक है। उसी प्रकार जो दूसरे देशों में भी चले, इस तरह का अकाउंट क्रिएट करना है। पेपेल बोल के एक अकाउंट है जो देश विदेश हर जगह चलता है। तो कृष्णा भक्ति वो पेपेल की तरह है, जब तक जिएंगे तब भी साथ देंगे और मरने के बाद भी साथ देंगे। तो इस तरह के अकाउंट हम लोग को क्रिएट करना है, ठीक है। तो प्रखर ताप जो परीक्षित महाराज अनुभव कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण आके उनको इस तरह बचाए। देखिए विषय वस्तु ये है ना कि हम लोग कितना भी शक्तिमान, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, परिस्थितियां कभी ऐसा आते हैं ना, ऐसा मोड़ लाते हैं ना, हम लोग शक्तिशाली नहीं शक्तिहीन बन जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे दो हाथ को लोहे की जंजीर से पूरी तरह से टाइट करके बांध दिए, तो चाह के भी कुछ किया जा सकता है, बताइए तो। अब दौड़ेंगे कब तक, और हम पैरों से कब तक क्या किया जा सकता है। हाथ तो खुला रहना चाहिए। तो प्रकृति के नियम जो है ना, हम सब जीव, हम लोग बद्धात्मा हैं। बद्धात्मा मतलब बांध के रखे हैं माया देवी, हम सब बांध के रखे हैं। क्योंकि ये जो भक्ति जीवन में एक वैराग्य लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई व्यक्ति भक्ति जीवन में वैराग्य नहीं ला पाता, तब तक वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। अभी हम निर्मल प्रभु जी को बोले कि प्रभु जी चले आए मायापुर, एक फ्लैट खरीदिए, यहीं पर रहिए, भजन साधन कीजिए, तो अभी अगर बोलेंगे तुरंत 2 मिनट बाद बोलेंगे प्रभु जी सोचता हूँ। लेकिन जो भरत महाराज थे या परीक्षित महाराज जो थे, कि जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, तो क्या परीक्षित महाराज बोले अच्छा ठीक है 7 दिन समय मिला है ना, और 2 दिन दीजिए प्लीज, 9 दिन, क्योंकि मेरे बेटे का शादी है। क्या परीक्षित महाराज ऐसे किया? नहीं किया। लेकिन निर्मल प्रभु जी ऐसा करेंगे, प्रभु जी रुकिए, मेरी बेटी की शादी होने दीजिए, उसके बाद मैं मायापुर में जरूर एक फ्लैट खरीदूंगा। और बेटी के बाद बोलेंगे प्रभु जी एक नाती हुआ है, बहुत सुंदर प्यारा नाम है, गोपाल नाम है उनका, ठीक है, हम चाहते हैं उनको एक अच्छे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पहले एडमिशन करवा दे, तो उसके बाद हम मायापुर आएंगे जरूर, मैं कन्फर्म देता हूँ। बच्चा जैसे बड़ा हो गया, प्रभु जी एक्चुअली मैं उनका दादू हूँ, ठीक है ना, तो वो इंजीनियर करेंगे या डॉक्टरी करेंगे या क्या करेंगे, जब तक मैं नहीं रहूंगा तो उसको गाइड कौन देंगे। इसीलिए मेरा रहना यहाँ जरूरी है, इसीलिए ये इंजीनियर इसको करा देते हैं, फिर मैं मायापुर आऊंगा। तो ये है माया। जो माया देवी जो है ना, हम सब बद्धात्मा है, इसीलिए माया देवी तुरंत जकड़ लेते हैं। लेकिन हम सबको क्या करना है, हमारे पूर्व आचार्यों शुद्ध भक्तों का पथ का अनुगमन करना है, हाँ, तब हम लोग बनेंगे जीवन में सफल। क्योंकि कोई भी चीज एक्सीडेंटली नहीं होता, करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है ना। तो ये माया मोह ये सब जो है ना, इसको वास्तविक ज्ञान के द्वारा
हम लोग डेवलप कर सकते हैं, माया मोह से त्याग या माया मोह से मुक्त हो सकते हैं, कि वास्तविक भक्ति का ज्ञान के द्वारा। तो वास्तविक भक्ति का ज्ञान मतलब रेगुलर, जो हम लोग रोज भागवतम कथा सुन रहे हैं, इससे क्या होगा, हम लोग चीज को, तथ्य को समझ पाएंगे। और जैसे इसमें ब्रेक लगा देंगे ना, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते चलाते जो बम्पर आता है, स्पीड ब्रेकर, वहाँ पे हम लोग ब्रेक दबा देते हैं, तो फिर साइकिल स्लो हो जाता है, तो फिर पेडल मार के पुनः स्पीड में लाना पड़ता है, उसके लिए वो टाइम लगता है। तो हमारे जीवन भी वो साइकिल के पेडल की तरह है। बहुत सारे भक्तगण जो है, जो एक दिन क्लास नहीं किए, 2 दिन क्लास नहीं किए, अभी पूरी तरह से क्लास बंद हो गया उनका। इसीलिए क्लास मिस नहीं करना है। एक बार जो हैबिट हो गया ना, माया देवी तो खोजता रहता है ऑप्शन, माया देवी खोजता रहता है ऑप्शन। थोड़ा सा दूर हो जाओ, देखेंगे कैसे आपको रस्सी से बांध के दूर खींचेंगे। अरे चलो क्लास, यूट्यूब में क्लास भरा हुआ है, क्या जरूरत है जगन्नाथ प्रभु का जूम क्लास, छोड़ो सब। यूट्यूब खोलो, हजार हजार लेक्चर है, साधना टीवी, आस्था चैनल, क्या प्रभु जी क्लास देते हैं, छोड़ो। माया देवी जो है ना, इस तरह आपको प्रलोभन दिखा के दूर ले जाएंगे ना, और बाद में देंगे काचकोला, दूर लेके जाएंगे, बोलेंगे हो गया आपका। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग किसी सीरियल में भी देखे या मूवी में भी देखे कि एक लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है या कुछ पढ़ाई करने के लिए किसी कॉलेज में गए दूर, तो वो गांव में, पहले वो स्कूल में पढ़े थे, तो गांव से आगे शहर, तो गांव में उनका गर्लफ्रेंड था, गांव में उनका एक गर्लफ्रेंड था। तो वो जो लड़का जब विदेश गए, विदेश नहीं, चलिए देश का ही कुछ महानगर, तो वो गांव की लड़की भी उनके साथ चले गए, ठीक है। तो अभी दोनों पढ़ाई लिखाई कर रहे, एक दूसरे से प्रेम संबंध बनाए रखे हैं, एक दूसरे की प्रेरणा लेके वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक दिन एक इंग्लिश मैडम, विलायती मैडम मिल गए वो लड़का को, छोटा छोटा कपड़ा पहन के उनको आकर्षित किया, और जितना कुछ पैसा था वो लड़का को बटोर लिया। और तब तक ये लड़का क्या किया, उस जो अपनी भोली भाली गांव की जो लड़की थी उसको साइड कर दिए, बोले कि मेरे पास अभी समय नहीं है सब करने का, प्यार मोहब्बत करने का, अभी मुझे पढ़ाई में ध्यान देना है। वो सब बहाना किए और इस विलायती वाली से वो चक्कर चलाना चालू किया। अभी विलायती वाली जितना कुछ करना था, उसके पास पैसा हड़पना, बैंक अकाउंट खुलवाना, पैसा ट्रांसफर करना, जितना कुछ करना था सब कुछ कर लिए। वो बाद में दिखा दिया लाल बत्ती, ठीक है। विलायती वाली चल गई फॉरेनर, और रह गई गांव की वही। तो ये जो जूम क्लास जो है ना जगन्नाथ प्रभु का, ये गांव की, उस गांव की गर्लफ्रेंड है। और आप लोगों के यूट्यूब का जो अट्रैक्शन, आस्था चैनल, ये चैनल बहुत सुंदर भागवत कथा चल रहा है, ये जो चैनल है ना, वो विलायती गर्लफ्रेंड है। माया देवी आपको थोड़ा 2 दिन महकाएंगे और बोला छोड़ो यूट्यूब, क्या वो पंडित का जो हम सुन रहे हैं वो मुझे जानते हैं क्या, जो आस्था चैनल में जिसका मैं सुन रहा हूँ वो मुझे जानता है क्या, तो जब नहीं जानते तो उनका हम क्यों सुनते, भागो। ये गया काम से, वो भी गया, ये भी गया। तो माया देवी जो है ना बहुत चालाक है, इसीलिए हम सबको बहुत ही केयर रहना है। ये ब्रेक लग गया तो पूरा ब्रेक लग जाएगा। हम अपने लाइफ में देखे हैं ना, ये जो 1 साल से हमारे जूम क्लास चल रहा है, अभी हमारे कितने भक्त हैं, 4-5, 30-30, 40-40 भक्त यहाँ पर थे, लेकिन वो जो ब्रेक डाउन लग गया, हाँ 30-30, 40-40 भक्त यहाँ पर उपस्थित थे। वो जो ब्रेक डाउन एक बार लग गया, माया देवी जो है ना प्रभु जी, ऐसा आपको रस्सी में बांधेंगे ना, आप उथल पुथल हो जाएंगे। मैं उन लोगों को पर्सनली फोन भी करता था, इग्नोर किया, वैष्णव अपराध हो गया, भाग गए। इसीलिए सर्वदा वैष्णव को सम्मान देना चाहिए। जो व्यक्ति आपको शुद्ध हृदय से प्रेम करते हैं, रिप्लाई में उसको शुद्ध हृदय से प्रेम करें। रेसिप्रोकेशन जब तक नहीं होगा तब तक रिलेशन नहीं टिकेंगे। तो ये चीज हमेशा आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, और जो यूट्यूब से देख रहे उसको भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अच्छा चीज जो कर रहे कंटिन्यू, उसको ब्रेक डाउन नहीं लगाना। कभी कभी
ऐसा होता है, मैं लक्ष्मी मेरी पत्नी को देखकर मैं प्रेरणा लाभ करता हूँ कि रात 11 बजे भगवत गीता पढ़ते हैं। मैं बोला ए अभी क्यों भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अभी आज सो। तो बोले नहीं मेरा रूटीन है, क्योंकि दिन भर काम में व्यस्त थे। तो भगवत गीता का 2 श्लोक को पढ़ेंगे। भागवतम का चैतन्य एक साथ में 3 बुक पढ़ता है। कुछ कुछ माला बाकी रहता वो भी करते हैं, क्योंकि एक बार अगर हैबिट छूट गया ना तो हो गया गड़बड़ सब कुछ। अगर मैं बोला हूँ ए चलो सो अभी नहीं पढ़ना, कल दिन में पढ़ना, रात में आपका आंख खराब है ना, अगर मैं बोल दिया, अगर वो सुन लिया तो ये जो हैबिट बन गया ना, अरे ठीक है नहीं पढ़ेंगे आज, चलो नींद आ रहा है। तो हैबिट अगर छूट गया तो सब छूट गया। इसीलिए सर्वदा सर्व अवस्था में चाहे कितना ही रात क्यों ना हो, छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं भक्तों को बोला हूँ, अगर किसी दिन जूम क्लास अगर छूट भी जाए तो रात में यूट्यूब में जरूर देखना। मैं एग्जाम्पल दिया था एक एग्जाम्पल दिए थे कि वर्षा के दिन में प्रभु जी गला खराब होने का क्या दवाई है? कफ सिरप, पानी पीजिए ना, पानी, पानी तो टेक वाटर, टेक वाटर। कब चला जाएगा, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है। पूरा सा दिमाग एकदम हिल गया क्योंकि इतना टेक ए ब्रेक, टेक ए ब्रेक, ब्रेक 1 minute, 1 minute break, it will be clean. ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे गांव घर में क्या होता है, जब वर्षा का दिन होता है ना तो तालाब में पानी भर जाता है, और जितनी सारी मछली है, मछली के लिए पहले तालाब का जो पहले जो ये होता है वहाँ पे एक बड़ा सा जाल रखा जाता है, जाल, ताकि मछली तालाब से निकल न जाए। तो चलिए वो जाल अगर छूट भी जाए तो सामने और एक जाल दिया जाता है, पहले एक नेट दूसरा एक नेट। हाँ, तो ये तालाब है, ये तालाब से इस नेट में अगर छेद होके अगर मछली पार भी हो जाए तो सेकंड वाले जो नेट है इसमें से छूटना नहीं चाहिए था। तो पहला नेट जो है ना ये हमारे जूम क्लास है, ठीक है, और सेकंड वाला नेट जो है वो है हमारा यूट्यूब। तो भले ही पहले वाले जाल से छूट जाए लेकिन इस वाले जाल से नहीं छूटना है। टाइमिंग, टाइमिंग क्या टाइम? और यूट्यूब का टाइम कितना बजे? यूट्यूब का टाइम कोई नहीं होता, वो तो अपलोड हो जाता है, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जनरल आई यूज्ड टू सी इट, जब कुछ नहीं मिलता तो आई सर्च यूट्यूब, हाँ कुछ नहीं मिलता है तो आई सर्च। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो ऐसे करना है। किसी दिन मान लीजिए आप कहीं पर ड्राइविंग कर रहे हैं, कलकत्ता से इधर से उधर आप हावड़ा स्टेशन जा रहे हैं, आप सियालदह जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, 4 बजे Right. 4:30 बजे, और 4 से 6 बजे हमारा क्लास हो रहा है। उस समय आपको क्या करना है, उस समय अगर कोई आपके साथी आपका कोई संगी बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, रात में जो यूट्यूब में आएगा उसको सुन लेना। क्योंकि रेगुलेशन जब तक हमारे जीवन में नहीं रहेगा ना तो कुछ होने वाला नहीं है, सब छूट जाएगा। रेगुलेशन होना चाहिए लाइफ में। तो 15 मिनट समय है हमारे पास, तो अगर कुछ क्वेश्चन आंसर होगा या और एक श्लोक का पाठ करेंगे, 8 नंबर श्लोक, हाँ चलिए यार और एक श्लोक का पाठ करेंगे, और एक श्लोक का पाठ करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन किसी के हृदय में, मन में किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना है। मेरा प्रश्न ये है कि जब आप लोगों को कल हम ग्रुप में भेजे कि कुछ क्वेश्चन भेजिए, आप लोग भेजे क्यों नहीं? क्या किसी के पास कुछ क्वेश्चन ही नहीं था? I cannot give that, cannot raise that question. I was in phone, na? हाँ, So at a time it's not possible.
to see and give question. No, it's not possible. ओ अच्छा अच्छा। That's why I didn't give. एक साथ में दो काम नहीं हो सकता, ठीक। नहीं हो सकता ना। हाँ ठीक है, अगले बार से क्या करना है, ये जो आईपैड है ना, आईपैड में आप वही करेगा, इसमें I will give चला the लेना, reply. और मोबाइल को Exactly. व्हाट्सएप को खोल के रखना। That's good. That will do. और हमारे मायापुर टीवी वाले बोले कि अगले बार से नहीं, 2-3 महीना लगेगा, वो टीवी में देखे, टेलीविजन जो घर में हमारे टीवी है, टीवी Very good. Very good. पर्सन, तो इसे टीवी में दिया जाएगा, यूट्यूब में अच्छा तो प्रभु जी, आएगा। और एक चीज जस्ट मिनट, जैसे भागवत, श्रीमद् भागवत रीडिंग नो, उसका मॉर्निंग में आई कैन सी, वो कॉपी उसमें यूट्यूब में कॉपी भी हो जाता है, मायापुर टीवी में कॉपी हो जाता है, रहता है परमानेंट। बट वो गीता पाठ जो इवनिंग में होता है 7:30 to 8:30, वो रिकॉर्ड क्यों नहीं होता है? वो भी रिकॉर्ड है, वो ऑनलाइन ना, आई नेवर गेट। आपको हम दिखा देंगे कैसे, दिखा देंगे। चलिए मीटिंग हमारा खत्म हो गया, चलिए इसके बाद आपको दिखा देते हैं कैसे वो है कि नहीं, ठीक है। माने वो कभी रेगुलर नहीं ना,